उन्होंने 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पहुज और बेतवा नदियों के बीच स्थित झांसी शहर वीरता, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ था। इस स्थान का नाम बलवंत नगर था, लेकिन 11वीं शताब्दी में झांसी ने अपना महत्व खो दिया। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा बीर सिंह देव के अधीन में झांसी फिर से प्रमुखता से उभरी। राजा बीर सिंह देव के मुगल बादशाह जहांगीर से अच्छे संबंध थे। 1613 में राजा बीर सिंह देव ने झांसी किले का निर्माण कराया। 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक और वीर योद्धा थे। 1729 में मोहम्मद खान बंगश ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में महाराजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को अपने राज्य का एक हिस्सा देने की पेशकश की। इस भाग में झांसी भी सम्मिलित थी। 1742 में नरोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। अपने 15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल सामरिक महत्व के झांसी किले का विस्तार किया, बल्कि कुछ अन्य इमारतों का भी निर्माण कराया। किले के विस्तारित भाग को शंकरगढ़ कहा जाता है। 17 में नरोशंकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उनके बाद माधव गोविंद काकिरडे और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 1766 में विश्वासराव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उनका कार्यकाल 1766 से 1769 तक था। उनके बाद रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह बहुत योग्य प्रशासक थे। उन्होंने राज्य का राजस्व बढ़ाया। महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर उनके द्वारा बनवाए गए थे। उन्होंने अपने निवास के लिए नगर में एक सुंदर इमारत रानी महल का निर्माण करवाया। 1796 में रघुनाथ राव ने सूबेदारी अपने भाई शिवराव हरी के पक्ष में पारित कर दी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। 1835 में रामचंद्र राव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव तृतीय को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की भी मृत्यु हो गई। तब ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी का राजा स्वीकार कर लिया। रघुनाथ राव तृतीय के काल में अकुशल प्रशासन के कारण झांसी की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक थी। राजा गंगाधर राव बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत उदार और सहानुभूति से भरे हुए थे। उन्होंने झांसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया। उनके काल में झांसी की स्थानीय जनता बहुत संतुष्ट थी। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर जियाजीराव सिंधिया को दे दिया। झांसी तब ग्वालियर राज्य का हिस्सा बन गई थी। 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले ली। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में झांसी एक मंडलायुक्त का मुख्यालय है, जिसमें जिला झांसी, ललितपुर और जालौन शामिल हैं। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आती रहती हैं। जय हिंद दोस्तों।